अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम जीनोटाइप्स की डिफरेंट जो टाइप्स हैं, होमोजाइगस जीनोटाइप और हेटेरोजाइगस जीनोटाइप, ये क्या होता है ये पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम डोमिनेंट लील और रिसेसिव लील के दरमियान फ़र्क पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं। तो ये अभी हम ना बेस बना रहे हैं एक इसकी। जब ये आपको ये बुनियादी चीज़ें समझ आएंगी जेनेटिक्स की, फिर हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स वही होंगी जो मेंडल ने दी थी। अच्छा, होमोजेगस क्या है? होमो का मतलब होता है सेम या एक जैसा, यानी कि ये वो जीनोटाइप होती है जिसमें एक जीन पेयर जो है उसके दोनों एलील्स एक जैसे होते हैं। यानी कि वो ये ऐसी जीनोटाइप है जिसमें एक जो जीन पेयर है उसके दोनों एलील्स एक जैसे हैं। यानी कि अगर हम पी प्लांट के अंदर हम पी प्लांट के हाइट की एग्जांपल लें, तो हाइट जो है वो टॉल है या ड्वार्फ है। तो अब टॉल हाइट को कंट्रोल करता है कैपिटल टी, और छोटी हाइट यानी कि ड्वार्फ या शॉर्ट हाइट को कंट्रोल करता है स्मॉल टी। सही है। अब ये होमोजाइगस कैसे होगा? अगर एक जानदार के अंदर या पौधे के अंदर, पी प्लांट के अंदर दोनों एलील्स हैं वो एक जैसे हैं, यानी कि उसके अंदर दोनों जो एलील्स हैं वो टॉल हाइट को कंट्रोल करने वाले हैं, यानी कैपिटल टी है। तो ये अब क्या बनती है? होमोजाइगस जीनोटाइप है। इसी तरह से जो ड्वार्फ प्लांट था, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, तो वहाँ पे जो दोनों जो एलील थे वो स्मॉल टी यानी कि शॉर्ट हाइट को कंट्रोल करने वाले थे और एक जैसे थे। तो फिर ये चीज़ बन जाएगी। अब इन दोनों में हम देखें तो एलील एक जैसे हैं, इसमें भी दोनों एलील हैं वो एक जैसे हैं। तो ऐसे जीनोटाइप को हम इसके अंदर जीन पेयर के दोनों एलील्स एक जैसे हो, उसको हम होमोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं। अब इसका जाहिर है उलट जो है, इसका ऑपोजिट जो है वो हेटेरोजाइगस होगा। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, मुख्तलिफ, यानी कि ये ऐसी जीनोटाइप है जिसमें एक जानदार के अंदर जो एलील्स हैं वो एक ट्रेट को जो कंट्रोल कर रहे हैं, वो एलील्स एक जैसे नहीं है बल्कि डिफरेंट है। यानी एक जीन पेयर के जो दो एलील्स हैं वो डिफरेंट है। यानी कि ये कंडीशन, ये हाइट का जीन है, उसके अंदर हाइट का जीन। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी जो है वो टॉल प्लांट को, टॉल हाइट को कंट्रोल कर रहा है, और जो स्मॉल टी है ये वो एलील है जो कि ड्वार्फ प्लांट यानी कि छोटी हाइट का जिम्मेदार है। तो अब ये दोनों एलील्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो हम इसको कहते हैं हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। अच्छा, इसमें से अब डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव कौन है, किसका एक्सप्रेशन जो है वो आगे आएगा, कौन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए, डोमिनेंट का मतलब होता है गालिब, यानी कि जो जिसका जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और दूसरे को छुपा रहा है। ठीक है। अब मैं इसी एग्जाम्पल को आगे लेकर चलता हूँ कि मेंडल ने देखा था कि जो हेटेरोजाइगस प्लांट्स थे उनकी हाइट ज़्यादा थी, मगर वो हेटेरोजाइगस थे, उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी था। तो मेंडल ने यहाँ पे ये थ्योरी दी थी कि जो यहाँ पे कैपिटल टी है यानी कि बड़ी हाइट वाला जो एलील है वो डोमिनेंट है, यानी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, और इस छोटे टी यानी कि जो स्मॉल हाइट, शॉर्ट हाइट को कंट्रोल करने वाला एलील है उसके एक्सप्रेशन को छुपाता है, उसको छुपाता है। तो उस एलील को हम डोमिनेंट कहते हैं, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करने में कामयाब होता है और दूसरे जीन को छुपाता है। अच्छा, वो एलील, अब यहाँ पे टी जो है वो क्या हो गया, ये डोमिनेंट है। अब रिसेसिव क्या है? रिसेसिव जाहिर है ये वो एलील है जिसका असर जो है छुप जाता है,
जो हाइड हो जाता है और वो करता तो उन्हें डोमिनेंट एलील, यानी कि वो एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता या उसके एक्सप्रेशन को छुपा दिया जाता है डोमिनेंट एलील के जरिए, तो उसको हम कहते हैं रिसेसिव एलील, ठीक है। यानी कि अब ये जो एलील है ये शॉर्ट हाइट का जिम्मेदार है, बट जब ये इसके साथ कैपिटल टी यानी कि बड़ी हाइट वाले एलील के साथ होता है तो ये बड़ी हाइट वाला एलील इस छोटी हाइट पैदा करने वाले एलील के एक्सप्रेशन को हाइड कर देता है, छुपा देता है, इसको एक्सप्रेस नहीं होने देता। तो इस तरह ये है डोमिनेंट और रिसेसिव एलील का कॉन्सेप्ट। जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट है और जिसको छुपा दिया जाता है वो रिसेसिव है। तो ये 4 अहम कॉन्सेप्ट्स हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आएगी।